अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना मेक 7 ईद क्राफ्ट्स। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेट है। तो नंबर 1 पे है इयररिंग्स और इसके लिए मैंने ली है चेन और पर्ल्स। चेन मैंने ये वाली लिया और पर्ल्स का साइज़ है मे बी 8 mm। आप चाहे तो इसकी जगह कोई और पर्ल्स का साइज़ भी ले सकते हैं, इवन के कलर भी कोई और ले सकते हैं, अपने सूट के मुताबिक ले ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इस चेन को मैंने सेपरेट करना है और इसका एक एक सर्कल है ना उसे लैदा कर देना और लैदा करके फिर इसे बंद कर देना। इसी तरह के मैंने बहुत से लैदा कर दिए। अब नेक्स्ट मैंने लेनी है वायर, जो कि मैंने ली है फिश वायर यानी। आप चाहे तो इसकी जगह थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आप वायर यूज़ करें बिकॉज ये मजबूत रहती है और दूसरा ये मार्केट से भी आसानी से मिल जाती है। अब इसमें मैंने चेन डाली है, फिर पर्ल डाला, फिर चेन, फिर पर्ल, और यही प्रोसेस रिपीट करना है 6 टाइम। अब जिस साइड में मैंने 6 बीट डाला है ना, वही साइड वाली वायर जो है ना दोबारा 6 बीट के अंदर डाल देनी है, लेकिन सारी नहीं डालनी। ऐसे हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा, उस सर्कल के अंदर हमारी जो दूसरी साइड वाली वायर है ना उसको गुजार देना एंड देन पुश इट। इस तरह हमारे पास एक नोट बन जाएगी और नोट एक तरफ से खींच के फिर इसे बीट के अंदर कर देना है। आप चाहे तो विदाउट नोट लेफ्ट से राइट इंसर्ट कर सकते हैं वायर, लेकिन नोट लगाने का मकसद ये है कि ये मजबूत रहे और खुले ना। इसको बाद में प्रीवियस बीट से गुजार देना एंड देन कट इट। तो ये बन गया हमारा एक छोटा सा प्यारा सा फूल। और अब मैंने लिया जंपिंग और इयरिंग हुक, इन दोनों को मैंने आपस में अटैच करके इसके साथ फूल अटैच कर दिया। और देखो 1 मिनट में हमारा इयरिंग तैयार भी हो गया। मैंने तो ये भी सोच लिया कि मैं किसको दूंगी। नेक्स्ट मैंने कार्डबोर्ड लिया और उसको मैंने व्हाइट शीट से कवर किया है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि इसके ऊपर प्यारा सा ईद मुबारक लिखूं, लेकिन मैं सदके जाऊँ अपनी राइटिंग पे, क्या से क्या हो गया। फिर मैंने कहा छोटा परा जो ऑलरेडी बनाया उसी पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बहन को ही देना ना। तो बाय द वे आपको ये कैसे लगे। सेकंड में मैं बनाने लगी हूँ बो, और इसके लिए मैंने लिया है कपड़ा मैंने दरअसल अपनी मम्मा से लालोड के लिया है, ठीक है। और ये कपड़ा मेरी बहन के सूट का है, ठीक है। तो मैंने सोचा अपनी बहन के सूट के साथ मैचिंग बो बनाऊं, तो लेट्स गो, आप लोग भी अपने सूट के साथ मैचिंग बो बनाओ। इसको मैंने आयरन किया सबसे पहले ताकि सिलवटे वगैरह खत्म हो जाए, और साइड से मैंने इसे प्रॉपर से कट कर दिया। तो वैसे मैं ये दरमियानी साइज की बना रही हूँ, तकरीबन ना ज्यादा छोटी हो ना बड़ी हो। आप चाहे तो अपनी मर्जी से बना लें, छोटी बना लें बड़ी बना लें। इसको मैंने बराबर कट करके फोल्ड किया और फिर इसके साइड पे टांका लगा देना है। नेक्स्ट मैंने चेपी लिया, और चेपी का तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चेपी बेसिकली यूज होती है कॉलर्स वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत काम के लिए यूज होती है, लेकिन अभी फिलहाल भी मेरे माइंड में कॉलर ही है। इसको थोड़ा सा मैंने कट किया और दूसरी तरफ जिस कपड़े पे मैंने टांका लगाया था ना उसको मैंने सीधा कर देना है। अब जो चेपी का साइज जो मैंने कट किया था ना उसको मैंने इसके अंदर एडजस्ट किया और देन आयरन कर दिया। आयरन मैंने किया था कि वो आपस में स्टिक हो जाए। तो यहाँ मुझे चेपी ज्यादा बड़ी लगी थी, तो अगेन मैंने इसे कट किया बाहर निकाल के, अंदर फिर दोबारा इंसर्ट किया। तो जिस चीज को चेपी डालने वाली सियासत समझ नहीं आई तो मैं समझाती हूँ। बेसिकली अगर मैं चेपी ना डालती तो हमारे बहू ऐसे बनी थी जैसे मुरझाया हुआ फूल है। तो हमारी बो ऐसे बननी थी जैसे मुरझाया हुआ फूल है, यानी कि हमारी बो तो बन जाती लेकिन वो आगे से लटक जानी थी, लाइक उसमें यू कैन से जान नहीं थी होनी, लेकिन चेपे डाल के वो जरा हार्ड हो जाती। आप जब बनाओगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। अब इसे दोनों साइड से बराबर फोल्ड करना है और फिर ये प्रोसेस करना है। फिर ये प्रोसेस हो जाए तो फिर इसकी ऐसी शेप बन जाएगी एंड देन इसे थ्रेड के साथ अच्छे से स्टिच कर देना। तो यहाँ मेरी बहन ऊपर आ गई थी, तो उसने मुझे ऐसा को तंग किया कि मैं माफिया मांगने लगी कि बहन तू नीचे चली जा। दूसरी तरफ मैंने इसी कपड़े की लंबी सी एक और स्ट्रिप बनाई और उसको फोल्ड करके इसके सेंटर पे लगा दिया, ताकि वो जो नीचे वाला टांका लगाया ना वो अच्छे से छुप जाए। वैसे तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी डिजाइन था, लेकिन जब ये किया था तो मेरे दिमाग में एक और डिजाइन आ गया। फिर मैं अपनी बहन से पूछने लगी कि बताओ बहन कौन सा ठीक लगेगा। कटासवा उसने मुझे बताया, फिर मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही बनाया। तो मेरा इरादा था कि इसके नीचे अब राइनस्टोन चेन लगाऊं। राइनस्टोन चेन मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन वो गंदी थी, आई मीन इतनी गंदी नहीं थी लेकिन वो काफी देर पुरानी पड़ी हुई थी। तो इसको अच्छे से नहलाया, मट्टी वगैरह साफ की, तो अब लश्कारे मार रही है। फिर बाद में इसको मैंने बो के साथ अटैच कर दिया। अब इस सारे प्रोसेस में मेरे से एक गलती हुई, और गलती ये थी कि बो तो बन गई लेकिन जब मैंने इसे टर्न किया तो पिन थी ही नहीं, आई मीन मैं पिन लगाना भूल गई। फिर क्या, इसे दोबारा मैंने खोला, फिर मैंने स्ट्रिप बनाई, फिर पिन लगाई एंड देन सो ऑन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी बनाओ पिन जरूर साथ रखना, बल्कि सामने रखना, ताकि आपको याद रहे। एंड भी मैंने और इसे प्यारा करने के लिए सेंटर पे और बीट्स लगा दी, और हमारी बहुत यार है। तो कैसी लग रही है आप सबको। नेक्स्ट में मैं बनाने लगी हूँ पिन्स, और इसके लिए मुझे चाहिए थी छोटी छोटी पिन्स जो कि मुझे नहीं। तो ऑलरेडी मैंने एक पिन बनाई हुई थी ऐसी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसी को कुर्बान कर देते हैं। कुर्बान होते वक्त बेचारे बाल बाल टेढ़ी होने से बची है। इसके बाद मैंने लिया पर्पल रिबन, और पर्पल मैंने इस वजह से लिया क्योंकि ये मेरी सिस्टर का फेवरेट कलर है। उसके अलावा मैं ये बना भी अपनी सिस्टर के लिए रही हूँ, और तीसरा ये पर्पल इत्तफाकन मेरे पास पड़ा भी हुआ। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे थोड़ा सा कट किया, और नेक्स्ट में मुझे चाहिए सिर्फ 2 फिंगर। रिबन को मैंने इन फिंगर के गिर्द को 2 से 3 बार लपेटना है एंड देन नीचे से गुजार के इसे गिरा लगा देनी है अच्छे से।
अब इसको निकालना था और निकालने में ना इसकी शेप ख़राब हो रही थी, तो मैंने ऐसी उंगलियां है ना ला ला के निकाल ली, बिकॉज मेरे माइंड में सिर्फ अब यही प्रोसेस आ रहा था जो कि काम कर रहा था। इसको निकालने के बाद इसे नीचे से मैंने कट कर देना है और डिज़ाइन बना देना है। अब जो पेन मैंने जालिमाना तरीके से उखाड़ी थी ना, उनको मैंने इसके साथ अटैच कर देना है और ये रेडी है। इसी तरह की मैंने एक और बनाई है, तो कैसी लगी आप सबको ये ज़रूर बताएं। मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीछे वाले मज़े। मैंने पीछे कितने रिबन ज़ाया किए, ये सारा माल ज़ाया किया, ये भी किया, ये भी किया और ये भी किया। ये सारा माल मैंने ज़ाया किया जस्ट टू मेक दिस। प्यारे लग रहे हैं ना। नेक्स्ट नंबर 4 पे मैं बनाने लगी हूँ बो, और ये जो है ना ये पिछली वाली से डिफरेंट होगी। तो ये मैं अपनी दूसरी सिस्टर के लिए बनाने लगी और उसका ड्रेस है ब्लैक। इसके लिए मैंने फिर ब्लैक कपड़ा लिया और उसको आयरन करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही कट किया जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, और जो साइड से धागे निकल रहे थे उनको भी मैंने अच्छे से कट कर दिया। अगेन मैंने फोल्ड करके इसे साइड से स्टिच कर दिया और माशाल्लाह से ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रोफेशनल बंदे ने स्टिच किया। सदके जाओ अपने टांगे लगाने पे। इसको सीधा देन इसको मैंने सीधा किया और अगेन वही चेपी वाला प्रोसेस करना है। साइज के मुताबिक चेपी कट की और देन इसे इंसर्ट करके आयरन कर दिया ताकि वो स्टिक हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली डिफरेंट होगी, तो इसके लिए मैंने लिया पर्ल्स। छोटे पर्ल्स मैंने डिफरेंट साइज़ के लिए, छोटे बड़े, उससे बड़े उससे बड़े। तो पहले तो मैंने सोचा इन्हें ग्लू के साथ स्टिक कर देती हूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं होना, बिकॉज ग्लू से उतरने का खदशा होता है। तो मैंने कहा जहाँ इतनी मेहनत से ही वहाँ और कर लेते हैं। इसको मैंने फिर थ्रेड के साथ ही अटैच किया। इसको मैंने एक एक करके लगाया और ये एक तरफ से बन गया हुआ है। अब ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ बनाने हैं। नेक्स्ट मैंने अगेन एक लंबी स्ट्रिप ली है एंड देन इसे सेंटर पे लपेट दिया। बॉटम पार्ट के लिए मैंने इसके लिए अगेन कपड़ा लिया और इसको मैंने आयरन करके हाफ कट कर दिया, ऐसे बिल्कुल जिस तरह आपको नजर आ रहा है। फिर मैंने इसे फोल्ड कर देना एंड देन जो बो बनाई थी ना उसके साथ मैंने इसे स्टिच कर देना है। यहाँ आपने गौर किया होगा तो मैंने ऑलरेडी इसके साथ स्ट्रिप जो थी ना सेंटर में लंबी वाली वो कर दी हुई है, रोल करके यानी लगा दी हुई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त ना करना ये ज़रूरी नहीं होगा, यानी जब हमारा टॉप और बॉटम वाला पार्ट तैयार हो जाएगा ना देन उसको लंबी वाली स्ट्रिप के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। अगर पहले भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आई मीन ज़्यादा मोटा हो जाएगा जब हम एक और लेयर लगाएंगे तो। और मुबारक हो, यहाँ भी मैं पिन लगाना भूल गई। आप भी कह रहे हो कि बहन इतनी बुलकर है, तो वो दरअसल मेरे ध्यान कोई और था उस वक्त। इसको पिन लगाने के बाद ये भी हो गई है तैयार और अब कुछ ऐसे दिख रही है। सच बताओ तो लिटरली ये बहुत प्यारी लगी है सीरियसली। 5 में मैं बनाने लगी हूँ हेयर बैंड और इसके लिए मैंने अगेन ब्लैक कपड़ा लिया है। आप भी कह रहे होंगे कि कोई हाथ मुँह धो के पीछे पड़ गई है, तो दरअसल ये ब्लैक बनाने का मकसद ये है कि ब्लैक तकरीबन हर किसी के साथ चल जाता है। इसको लंबा कट करने के बाद मैंने वही साइड से ज़रा थोड़ा ठीक किया, देन इसे फोल्ड किया, देन स्टिच किया, फिर अगेन उसे मोड़ दिया, आई मीन उसको वो सीधा कर दिया। लेकिन ये जो आगे वाला ये डिफरेंट है। इसके लिए मैंने हेयर बैंड लिया है, ठीक है, कोई भी सादा सा, और उसको इसके अंदर कर देना है। अब मैं सोच रही थी कि इसके नीचे चेपी लगाऊं या ब्लैक कपड़ा लगाऊं, तो मुझे ब्लैक कपड़ा ठीक लगा। तो ये इतना ही तैयार हुआ और अभी मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे मैं चाहती हूँ। इसके बाद मैंने राइनस्टोन चेन लिया और उसको मैंने इस हेयर कैच के ऊपर ग्लू गन की मदद से अच्छे से स्टिक कर देना है। ऐसे ही मैंने राइनस्टोन चेन की एक होल्डर ही साथ अटैच की है एंड देन इसे एंड से कट कर दिया है। तो ये अभी मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि इसके इर्द गिर्द मैं बीट्स लगा दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया। जो राइनस्टोन बीट्स थे ना, मैंने उनको खोल के उसके अंदर जो डायमंड शेड स्टोन होता है ना उसको मैंने बाहर निकाल दिया। और लिटरली ये प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग था, मेरी कमर टूट के हाथ में आ गई थी लेकिन ये निकल गए थे। एंड देन इसे एक एक करके मैंने डिस्टेंस पे लगाना शुरू कर दिया और लिटरली ये बहुत प्यारा लग रहा था इसके बाद सीरियसली। तो हमारा हेयर कैच भी हो गया था और ये ऐसा दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये? नेक्स्ट मैं बनाने लगी हूँ तस्बीह और इसके लिए मैंने लिया टसल। दरअसल ये टसल मेरी मामा ने लिए थे, फिर बाद में ये बच गए तो मैंने सोचा चलो इन्हीं का बना लेती हूँ। और उसके अलावा मैं जल्दी में थी, वीडियो ऑलरेडी लेट हो गई थी, वरना तो मैंने खुद बना लेते। और ये बनाते वक्त मेरा ट्राइपॉड टूट के बेचारा हाथ में आ गया था। और नेक्स्ट मैंने वाइट धागा लिया और इसे 2-3 लेयर्स करके उसे सुई के अंदर से गुजार दिया। दूसरी तरफ मैंने पिंक कलर के क्रिस्टल बीड्स लिए हैं, इसको अलग करके मैंने इसके अंदर से थ्रेड गुजारा एंड देन फिर पिंक वाइट, फिर पिंक और फिर वाइट ऐसे करके बीड्स इंसर्ट किए। फिर थ्रेड को 2 पोर्शंस में डिवाइड करके इसके अंदर बीड्स डाले, वही पिंक कलर के। इसके अंदर मैंने पिंक बीड्स डाले और बीड्स मैंने पहले 11 डाले, फिर वाइट कलर का डाला, फिर 11 डाले, फिर वाइट कलर का डाला, फिर 11 डाले एंड देन एट द एंड मैंने इसमें नोट लगा दी अच्छे से एंड पे। ये मैं तस्वीर ज़रा छोटी सी बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसे भी बड़ी बना सकते हैं। और देखो 1 मिनट में हमारी तस्वीर होगी भी गई। मुझे तो वैसे ये बहुत प्यारी लगी, आप लोगों को कैसी लग रही है? नंबर 7 पर मैं बनाने लगी हूँ ईद के लिए कार्ड और इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और उसको मैंने वाइट शीट से कवर कर दिया। कार्डबोर्ड की मेजरमेंट जो है वो मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ही लिख दी हुई है
नेक्स्ट मैंने वाटर कलर लिया और उसके ऊपर मैंने वाटर कलर कर दिया। और हाँ, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इसको सुखाने के बाद ये ऐसा लग रहा था जैसे खून के धब्बे हों। फिर इसके ऊपर मैंने पेंसिल से अपनी कलाकारी की और फिर वो गलत निकली। मैं गलत बना रही थी, जो भी बनाना चाह रही थी ना मैं, वो गलत बन गया था। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया और इसके लिए मुझे चाहिए थे ब्रशेस वगैरह। और लिटरली मैं इस वक्त बहुत जल्दी में थे, तो मैंने जल्दी में अपने फिंगर से ही बनाना शुरू कर दिया। फिंगर से मैंने एक एक करके पेंट लगाया एंड देन एक तरफ मैंने पेपर पेन से 2 सुराख किए हैं। शायद आप लोगों को पता चल गया हो कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसा बना रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ईद मुबारक लिखना था और इसके लिए मैंने ब्लैक मार्कर लिया परमानेंट और इससे ईद मुबारक लिखा। ईद मुबारक वैसे मैंने सेंटर में लिखना था, लेकिन पता नहीं क्या सोच के मैंने उसे ऊपर चढ़ा दिया। और अब मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ नीचे वाले खाने का। देन मैंने कहा चलो इसके नीचे मैं नाम लिख देती हूँ जिसको मैंने देना होगा। सो मैंने वहाँ नाम लिखा। इसके अलावा 1-2 जगह में और मैंने चेंजेस की। नेक्स्ट में मैंने लिए जूट ड्रॉप और जूट ड्रॉप को मैंने ये जो 2 सुराख किए थे ना, उनके अंदर से गुजार देना है। एंड इट्स रेडी नाउ। तो अब जिस चीज़ ने ईदी देनी हो वो इस पर दे दे। नोट जो था शायद मेरी तरह ढीठ था, वो एक जगह टिक नहीं था, तो इसको फिर मैंने टेप लगा दी। फिर मैंने जो जूट ड्रॉप लगाई थी ना, उससे इसको गिरा लगा दी अच्छे से। इतनी अच्छे से नहीं कि खुले ही ना। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है? नेक्स्ट में मैंने आप लोगों को साथ दिखाना था कि पैकिंग किस तरह करें हम, यानी तस्बीह की, बो की, इयररिंग्स वगैरह की। लेकिन मेरे पास, मैंने ऑलरेडी बता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था है, तो मैंने जल्दी में सिर्फ एक ही पैकिंग की। और वो ये है कि मैंने इसके लिए मैंने ब्राउन पेपर लिया और देन उसको जगह जगह से फोल्ड करके ग्लू की मदद से चिपकाया। फिर इसको खोल के मैंने ज़रा ठीक किया एंड देन इट्स रेडी। इसके अंदर मैंने तस्वीर रखी। अगेन मैंने जूट ड्रॉप लेके इसको ऊपर से गिरा लगा दी। इसी तरह की मेरे दिमाग में और भी पैकिंग्स थी, बट कोई बात नहीं है, फिर कभी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिकॉज इसमें लिटरली मेरी बहुत मेहनत लगी है। बाकी ये है कि वीडियो लेट आई है तो उसके लिए हम सॉरी, क्या करूँ, लेट बंदी हूँ मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने स्कूल क्राफ्ट बनानी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक टू यू ऑल।